अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर एहसान अयूब खान के चैम्बर में और आपको बता दें कि काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर एहसान अयूब खान जो कि ईएनटी हैं। डॉक्टर साहब देखा जाता है आजकल बच्चों में और काफ़ी फ़ीवर आ रहा है और वायरल फ़ीवर काफ़ी काफ़ी चला हुआ है। उसके लिए कैसे बच सके बच्चे और बड़े? हाँ, आजकल मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है, जी मतलब जाड़ों का मतलब आने वाले जाड़ों के दिन आने वाले हैं। जी अब चेंजिंग सीज़न में आमतौर से एलर्जी बहुत ज़्यादा उजागर रहता है। जी ज़रा सा ही में लोगों को ठंड लग जाती है, ज़रा सा अभी शादियों का मौसम है, जी बच्चे ज़रा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, जी उसमें अब उनको सर्दी लग जाती है। अब वो अगर मान लीजिए सर्दी ज़्यादा बढ़ने से उसमें मतलब फिर वो कान तक पहुँच जाता है, जैसे ईएनटी, जी नाक कान और गला जुड़ा हुआ है। जी जब नाक में सर्दी लगी वो कान में पहुंच जाती है, इसलिए कान में दर्द वगैरह ये सीज़न में सबसे ज़्यादा देखने में आता है, जी क्योंकि चेंजिंग सीज़न है। इसमें बच्चे ज़रा सा भी ठंड खा लेते हैं, सुबह मौसम कुछ शाम कुछ, जी तो इसमें क्या होता है कि मतलब एलर्जी सीज़न चला हुआ है बहुत ज़्यादा। जी और एलर्जी में मतलब एक ज़रा सा भी में ठंड लग जाती है, और ठंड ज़्यादा होने से वही कान तक पहुंच जा रहा है, यही मामला हो रहा है। कैसे बचा जाए क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी लोग बीमार घर में दो तीन लोग तो बीमार पड़ ही जा रहे हैं। खाने पीने सबसे ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी अब जैसे मान लीजिए कि मतलब ठंड ज़रा सा खाने से लोगों को मतलब सर्दी लग जाने का खदशा रहता है, जी तो आप इसमें थोड़ा सा हम लोग यही बोलेंगे, थोड़ा सा अपने आप को परहेज़ में रोकिए, जी बच्चों को भी कंट्रोल करिए खाने पीने से। जी तो इससे क्या होगा कि बहुत ये होगा। और इसमें ज़रा इम्यूनिटी इस सीज़न बढ़ाना चाहिए, इसमें इम्यूनिटी कम रहती है। तो इम्यूनिटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे आलमंड्स है, बच्चों के लिए शहद है, ये सब खा करके लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा सा मजबूत अगर रहने से फिर वो सर्दियों का या कोई एलर्जी काम नहीं करता है, समझे ना। जी तो मैं यही कहूँगा कि इस मौसम में थोड़ा सा आप खाने पीने पे ध्यान देके और अच्छा चीज़ खाएं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ता रहे लोगों का, जिससे सर्दियों का असर नहीं आया लोगों को। डॉक्टर साहब एक चीज बहुत देखा जाता है लोग मेडिकल में दवाई ले लेते हैं बुखार का सर्दी का और डॉक्टर को नहीं दिखाते, इससे क्या नुकसान हो सकता है उनको ये जरा बताएं। हाँ, अब इसमें चूँकि बहुत सारे लोग जैसे छोटा-मोटा केस में यहाँ पे कलकत्ता में ख़ास तौर से लोग ले करके सही हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर दिखाने पे हैज़र्ड्स है, बहुत सारे डॉक्टर टेस्ट में चले जाते हैं और उसके बाद दवा भी लिखते हैं। तो पहले लोग ट्राई करते हैं कि भले कोई हर्जा नहीं है, शुरू में पहले खा लेना चाहिए, लेकिन अब ये है कि पहले नज़र नहीं हो तो फिर दिखा ही लेना बेहतर है। जी क्योंकि इसमें कोई हर्जा नहीं है, पहले अगर मान लीजिए कि 1-2 दिन के लिए अगर सही हो जाता है तो ठीक हो जाता है, 70% लोगों का सही हो जाता है। अच्छा। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है 1-2 दिन के लिए, लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा रिकवर हो तो बेहतर रहेगा डॉक्टर को दिखाइए के दवा खाना। लेकिन आजकल दौर में देखा जाता है गूगल में जाके लोग सर्च करते हैं इस बीमारी का ये दवा है ये दवा है, कहाँ तक लगता है आपको सही गूगल में वेबसाइट वगैरह में इसको सर्च करते नहीं, गूगल सही है, जानकारी के लिए सही है, गूगल सर्च इंजन है। जी अब जैसे मान लीजिए कि किसी बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में दिखाते हैं, अब वो सिम्पटम आपके अंदर है कि नहीं है, उसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाता है। जो हम लोग दवाएं लेते हैं जो दवाएं लेते जो हैं। दवाएँ गूगल में देख के दवाएँ तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें दवाओं का जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी रेंज रहता है। अब उसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा असर अंदाज होगा, तो ये जानने के लिए अब डॉक्टर ही को दिखाना बेहतर रहता है। बहुत सारा देखा जाता है दवाएं जो होती है कंपनी अलग अलग कंपनी की दवाएं होती हैं, कुछ कंपनी की सस्ती होती है कुछ कंपनी का महंगी होती है। तो बहुत सारे स्टोर में जाने से बताया जाता है ये कंपनी की नहीं ये कंपनी का दवाएं हैं, तो उसको लेने से कोई इशू नहीं, वही फार्मूला वही रहता है। हाँ, क्योंकि देखिए कुछ कंपनियाँ बड़ी होती हैं, कुछ जी छोटी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कार है, मारुति भी एक गाड़ी है, जी और एक वो लैम्बोर्गिनी या टोयोटा भी एक कंपनी है। जी गाड़ियाँ दोनों ही गाड़ियाँ ही हैं, लेकिन क्या है कि उसमें रिसर्च ज़्यादा हुआ है, सेफ्टी ज़्यादा है और सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो इसलिए जो कंपनियाँ रिसर्च करती हैं, बड़ी कंपनियाँ सन फार्मा है, अल्केम है, ये सब रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं इन लोगों का। जी तो और भी कंपनियाँ हैं, सिर्फ अल्केम वो वगैरह नहीं है, बहुत सारी बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, जी मेरे ख्याल से उनका मेडिसिन अगर सब्स्टिट्यूट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब्स्टिट्यूट करके नीचे कंपनी की दवा जो जेनेरिक दवा, ये सब पेशेंट के रिस्की है, क्योंकि उसमें मकदार कम होता है। अच्छा लिखा हुआ है 500 तो उसमें रहता है 300 250, इस तरह रहता है। जेनेरिक दवाओं में यही फ़र्क है, जितना पेशेंट को जितना मिलना चाहिए कम मकदार में मिलता है। कोशिश करनी चाहिए उसी कंपनी से लेने का। हाँ, बिल्कुल हमेशा। जी ज़्यादातर जो डॉक्टर साहिबान जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी कंपनी का लेना ही बेहतर रहता है। क्योंकि बड़ी कंपनी रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर जगह मिल भी जाता है जी और उसमें मतलब कोई उतना साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है। जी डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं
क्या कौन सा पेशेंट सबसे ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं? अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं वो एलर्जी के पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि मौसम तब्दील हो रही है ना, तो इसमें क्या होता है कि एलर्जी बहुत ज़्यादा उजागर है। तो इसमें क्या है कि मतलब सबसे ज़्यादा ये देखने में आया सर्दी ज़ुकाम बुखार इस सब के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं अभी, जी चूँकि सर्दियों का मौसम आगमन है तो अब कुछ तब्दीली मौसम तब्दील हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी काम कर रहा है। वायरल फीवर चला हुआ है, वायरल फीवर उसमें लोग आते हैं, जी सर्दी ज़ुकाम के ज़रिए वायरल फीवर हो जाता है, 8-8 10-10 दिन रहता है फीवर। जी वही सब अभी आजकल सीज़न वही है, उसी का है। तो ये थे हमारे सामने डॉक्टर एहसान अयूब खान, जिन्होंने काफ़ी जानकारी दी। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और डॉक्टर एहसान अयूब खान से फिर नया टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसी तरीके से आप देखते रहे न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल।